मगर वाल्मीकि शिक्षाओं का, वाल्मीकि विचार का प्रकाश नहीं हुआ, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते क्या है, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, भारत की हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलर भी कहता है, बनारस यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च हुआ जब योग शिष्ट के ऊपर, तब वहाँ के स्कॉलर जो थे अत्रे जी, उन्होंने भी ये लिखी लाइन कि दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो योग विशिष्ट की बातों को लेके बने हैं, और संपूर्ण ग्रंथ अगर कोई है तो वो पावन योग शिष्ट है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का लिखा हुआ। तो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की इतनी बड़ी शिक्षा है, उस पे तो कभी बात ही नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो जब मंदिर खुलते हैं, जो हमारे संतों ने आश्रम बना रखे हैं, वहाँ भंडारे के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता, कि भंडारा ही लिखा होता, बड़ा बड़ा भंडारा। और कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी, जहाँ दंगल होता है, जहाँ दंगल होता, कुश्तियाँ होती हैं, ये मुकाबले होते हैं, वहाँ कभी दिमाग की बात होती नहीं, विचार की बात होती नहीं है। तो लोगों में ये बात नहीं लगती है। हम जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को अपनाएं, वो इसलिए अपनाएं कि वो क्रौंच हत्या के खिलाफ पूर्ण एक महाकाव्य लिखते हैं। हम अगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को माने, इसलिए माने कि जब भारद्वाज ने पूछा कि सर्वोत्तम दिन कौन, तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान सारे पखंडों को खत्म करते हुए कहते हैं कि सर्वोत्तम दिन आज। आगे बढ़ के जब भारद्वाज सवाल करते हैं तो फिर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ऐसे किसी कुएं का पानी मत पियो जो खारा हो गया है, भले वो तुम्हारे बुजुर्गों का लगाया हुआ है, अगर उसका पानी खारा है तो उसे फौरन त्याग दो। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी लोग इसको जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये आधुनिक विचार है, यानी कि कहा गया युगों पहले, आज भी उसको प्रोग्रेसिव और आधुनिक विचार कहा जाता है। तो हम अगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को माने तो उनके पुरुषार्थ को आगे रख के माने। वो कहते हैं कि ईश्वर ने आपको हाथ पैर बराबर दिए हैं, ईश्वर ने आपको समय भी बराबर दिया। सबके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में लोग सोते भी हैं, उठते हैं, जागते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल कॉलेज निकलते हैं। आप देखिए कितना, आप कहाँ से चले और यहाँ पहुँचे हैं, और लोगों के आप रिश्तेदारों के सुख दुख में भी जाओगे, उसी 24 घंटे में उसी को सारे लोग सेट करते हैं। तो ईश्वर ने जब वो सारा बराबर दे दिया तो अब आगे क्या, आगे ईश्वर ने आपको स्वतंत्र किया, आज़ाद रखा है। आप चाहो अपना जीवन दरिद्र बना लो, आप चाहो तो कल्पना चावला की तरह आप ग्रहों तक पहुंच जाओ, ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो बिल्कुल अनपढ़ रहो, सीवर में उतरते रहो, आप चाहो तो बाबा साहब अम्बेडकर बन के पूरे देश की किस्मत बदल सकते हो। ये स्वतंत्रता सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान देते हैं हमें, और पुरुषार्थ पे बल देते हैं। अभी इन बातों का प्रसार नहीं हुआ। धर्म समाज ने कोशिश की है, मगर धर्म समाज कौन है? गृहस्थी लोगों का, जिनको अपने परिवारों को भी देखना, नौकरियां भी करनी है, सुख दुख भी देखने हैं, सामाजिक आंदोलन भी लड़ने हैं, और उसी में से अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा इस आंदोलन को भी दे रहे हैं, उसी 24 घंटे में से एक समा इस आंदोलन को दे रहे हैं। अभी वो है, अभी हमारे संत नहीं निकले हैं इन काम को लेके। जैसे बाबा खाकशाह निकले थे एक कभी, देखो कहाँ तक उन्होंने काम किया। लखनऊ के पास सीतापुर में आश्रम बनाया, कनवा खेड़ा में आश्रम बनाया, यहाँ पट्टी कल्याणा में आश्रम बनाया, दिल्ली में आश्रम बनाया। तो ये वही सिस्टम था जैसे शंकराचार्य 4 धाम कहते हैं, तो उनकी वही सोच रही होगी। बाबा शंकर दास जी निकले थे प्रचार के लिए, हमारे केशवदास परवाना जी जो बहुत ही पुरुषार्थी संत हुए हैं वो निकले थे। हम अमृतसर में जब गुरु ज्ञाननाथ जी थे तब वो धर्म की बात होती थी। मैं वहाँ जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने वहाँ की दीवारों के ऊपर महामुनि शंभूक उनकी हत्या करते हुए देखा था। महामुनि शंभूक को उल्टा लटकाए हुए, एकलव्य का अंगूठा काटते हुए द्रोणाचार्य को देखा था। आज वो आंदोलन यहाँ नहीं है। आज आंदोलन केवल धर्म समाज के लोग, गृहस्थी लोग लड़ रहे हैं। जय।